हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भंडारी सर आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथ्स विद भंडारी सर पर। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल ले रहा हूं, जिसमें हम सीखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या है और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। ये सब मैं आपको, अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे ये वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए जो मैं बनाता हूँ। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू। हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का पॉलिनोमियल चैप्टर। जैसे पार्ट वन हमें पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल तो कुछ होता है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल हमारे पास वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल मीन्स जिसमें हमारे पास वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। वेरिएबल क्या है इसमें? एक्स। तो एक्स की जो पावर है वो फ्रैक्शन और नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स की पावर फ्रैक्शन में या नेगेटिव में होती है तो फ्रैक्शन, जैसे सपोज रूट एक्स प्लस 2, ये जो है हमारे पास क्या है? रूट एक्स 2 या 1/x माइनस 1, एक्स की पावर या नेगेटिव जाएगी ऊपर जाएगा तो मतलब फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए और नॉट पॉलिनोमियल। अब हमारे पास आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। सपोज जैसे हमारे पास ये होगा रूट 3x प्लस 5, 5x प्लस 3 या 2/3u प्लस 4। अब यहाँ पे u है, इसके पावर क्या 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा? अब इसकी क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? 1। और इसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 या रूट 3x स्क्वायर प्लस 7 या 4x स्क्वायर प्लस 1/7। अब इसमें हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या है? 2। डिग्री क्या होगी? 2। इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही अगर जिसकी डिग्री 3 होगी तो उसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जो अगर हमारे पास डिग्री 4 5 हो जाएगी वो हमारा बोलेंगे पॉलिनोमियल। अब हम सपोज पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 2 पे। तो क्या होगा? पी ऑफ 2 निकालोगे, क्योंकि x वेरिएबल x है, x की जब 2 रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल में पूरे उसमें x के 2 रखेंगे। 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, ये हो गया 4 माइनस 6 माइनस 4, ये हो गया माइनस 2 माइनस 4, ये हो गया आपका माइनस 6। तो यहाँ पर माइनस 6 आ गया। अब हमने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर तो पढ़ा ही था। चलो इस पर इसको कर देते हैं। इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर इक्वल टू पी ऑफ माइनस ए।
लिमिट होगा पी ऑफ माइनस ए। अगर ये होता पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, सो रिमाइंडर क्या हो जाता पी ऑफ ए। पी ऑफ ए मीन्स इसका हम जीरो दी पॉलिनोमियल निकालते हैं, तो क्या जीरो दी पॉलिनोमियल क्या हुआ एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू माइनस ए, तो रिमाइंडर क्या होगा पी ऑफ माइनस ए। इसका जीरो दी पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू ए, तो पी ऑफ ए इज योर रिमाइंडर। ये हो गया। अब होता है अगर हमारे पास एक्स प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे x माइनस ए होता इज ए फैक्टर ऑफ पी एक्स, सो बाय फैक्टर थ्योरम पी ऑफ ए इक्वल टू जीरो। इसका मतलब पी ए, यहाँ पे पी ऑफ माइनस ए क्या था रिमाइंडर था, और जब कोई चीज़ हमारे पास फैक्टर होता है तो फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो वो जीरो आता है रिमाइंडर, तो पी ऑफ माइनस ए इक्वल टू जीरो। हम पढ़ते हैं जीरो दी पॉलिनोमियल। जीरो दी पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरो दी पॉलिनोमियल मीन्स सपोज हमारे पास है एक्स है एक्स क्यूब माइनस सी एक्स माइनस फोर। अब इसकी जीरो दी पॉलिनोमियल निकालना है कि इसकी जीरो दी पॉलिनोमियल क्या होगी। पॉलिनोमियल के इसका मतलब ये हो गया कि एक्स की ऐसी वैल्यू जिसमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो दी पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की जीरो निकालना है तो इसका मतलब to find the zero of the polynomial px, so polynomial should be zero. Zero means px equal to zero। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, तो जी तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम, वो मिल्टन बेक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो। सो ए क्या है यहाँ पे वन, सी क्या फोर माइनस फोर, तो ए इंटू सी माइनस फोर, तो इसका मतलब माइनस साइन आ गया। अब हमारे पास ए इंटू सी वन इंटू फोर इज फोर, फोर के ऐसे फैक्टर बनाने जिसका डिफरेंस माइनस करके थ्री आना चाहिए, तो हो गया हमारे पास फोर वन जा फोर, सो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो। ये हो गया और जो मिल्टन बेक होता है एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, सो एक्स माइनस फोर बचा क्या एक्स प्लस वन इक्वल जीरो जीरो। अब सर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो, इसका मतलब दोनों तो जीरो नहीं सकते, कोई सा भी एक जीरो सकता है। इसका मतलब एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू फोर और एक्स इक्वल टू माइनस वन। इसका मतलब फोर एंड माइनस वन आर दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ये हमारा जीरो दी पॉलिनोमियल निकालने की मेथड होगी। अब हमारे पास सपोज यही हमारे पास है पी एक्स हमारे पास है सपोज एक्स प्लस फाइव, चलो यही रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस फोर पॉलिनोमियल है। अब इसकी दो वैल्यू पे जीरो है, एक्स और पी एक्स।
एक्स की वैल्यू हमने अगर 4 रखी तो पी एक्स जीरो आ जाएगा, और -1 रखी तो भी जीरो आ जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू पे हमारी जीरो वैल्यू है। ये जीरो हो गया, हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं लेने के समय। अब हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, पी एक्स मीन्स वाई, क्योंकि जब हम इसको ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे तो x आता है और यहाँ पे y मीन्स p ऑफ x, ये y हो गया, इसको p x को y से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब ऐसी वैल्यू जहाँ पे y की वैल्यू p पॉलिनोमियल की जीरो मीन्स y की वैल्यू जीरो आ जाए। तो ये 4 0 कौन सा होगा पॉइंट, ये 1 2 3 4, ये हो गया 4 0, और दूसरा -1 0। तो ये कौन सा पॉइंट है जिसमें y की वैल्यू जीरो है, y की वैल्यू जीरो मीन्स पी एक्स जीरो है। इसका मतलब कोई भी ग्राफ बनेगा हमारा, जो हमारा पास एक्स एक्सिस में जितनी बार कट गएगा उतनी ही वो जीरो होंगे इस पॉइंट में। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो एक्सिस में एक बार कट कर रहा है तो ये क्या होगा हमारे पास, एक जीरो होगा। एक जीरो मीन्स ये जो भी होगा हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। अगर हमारे पास यहाँ पे दो बार कट कर रहा है तो इसका मतलब दो जीरोज होंगे, क्योंकि ये दो ऐसी वैल्यू है जिसमें हमारे पास y जीरो होगा। y जीरो मीन्स p ऑफ समथिंग जीरो होगा, p ऑफ x, अगर x वेरिएबल है तो p x जीरो होगा। तो दो वैल्यूज में तो हमारे पास दो, तो इसमें दो जीरो वैल्यू होगी, तो यहाँ पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो भी ग्राफ बनेगा, हम पॉलिनोमियल का ग्राफ बना सकते हैं, इसमें हम और भी पॉइंट रख सकते हैं जिसमें डिफरेंट पॉइंट आएंगे। सपोज हमने अगर 1 रख दिया तो कितना हो गया, 1 का 1 -3 -4 -2 -6 हो गया, ये पॉइंट आ गया। पॉइंट कितने आ सकते हैं हम ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन इंटरसेप्ट हमारे पास एक्स एक्सिस पे दो ही पॉइंट पे करेगा, 4 0 और -0 पे, तो हमारे पास ये दो जीरो हो गए। तो हमारी पहली एक्सरसाइज तो यही है कि ग्राफ में हमारे पास जितनी बार भी कट करेगा, ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 जीरोज हो गए। और ये हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। तो पहली एक्सरसाइज में तो हमारे पास यही है। अब हमें मेनली तो है इसमें हमारे पास फैक्टर बनाने आनी चाहिए इस पॉलिनोमियल के, कि कैसे निकलेगा। चलो आज इस वीडियो को मैं यही सब करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल करेंगे। ओके, थैंक यू।